नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में डीबीटी की प्रक्रिया चल रही है और डीबीटी की प्रक्रिया में शिक्षकों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कहीं पर बच्चों को आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर आप बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर कर रहे हैं तो वो डीबीटी में नहीं जा रहा है और कहीं पर वो दूसरी जगह नहीं जा रहा है, उसकी जन्म तिथि में अंतर आ रहा है। तो आज की वीडियो हमारी डीबीटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से संबंधित है। डीबीटी कार्य में आ रही समस्याओं के समाधान करने का तरीका आज की इस वीडियो में बताया गया है। आपको देखिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीबीटी कार्य में आ रही समस्याओं के समाधान करने का तरीका निम्नलिखित है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, डीबीटी कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी विद्यालय के समस्त स्टाफ की है। किसी एक पर्सन की इस पर जिम्मेदारी नहीं है, ना ही कोई प्रधान अध्यापक पर जिम्मेदारी है। समस्त स्टाफ को मिलकर ये कार्य करना है। दूसरा, यदि किसी अध्यापक के मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पर लॉग इन ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है तो निर्धारित प्रारूप पर अपने बीओ को मिशन प्रेरणा ग्रुप पर या prerna@gmail.com पर अपनी समस्या को भेज सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का पंजीकरण करने पर बच्चे डीबीटी ऐप पर नहीं आ रहे हैं। आप प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन बच्चे डीबीटी ऐप पर नहीं आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि वो बच्चा कहीं और पंजीकृत है अथवा उन बच्चों को आप गत वर्ष डिलीट कर चुके हैं तथा वर्तमान वर्ष में उनका पुनः पंजीकरण कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने या तो उसका कहीं और रजिस्ट्रेशन है या आपने पिछले साल उनको डिलीट कर दिया और आप उसका पुनः रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अथवा भी डुप्लीकेट बच्चे हैं जिनको आप प्रेरणा पर चेक कर सकते हैं। आप इनको चेक भी कर सकते हैं। गत वर्ष के बच्चे जिनको आप डिलीट कर चुके हैं उनको आप पुनः वापस चाहते हैं, ऐसा हो जाता है, गलती से हमसे डिलीट हो जाता है, तो प्रेरणा पोर्टल पर आप जाएंगे, वहाँ पर रोल बैक विकल्प आपको मिलेगा। उन बच्चों को वहाँ पे वापस ले लें। यदि कोई बच्चा किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत था, आप उसका अपने विद्यालय में पुनः पंजीकरण कर रहे हैं, तो भी वह बच्चा आपके डीबीटी ऐप में प्रदर्शित नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों को आप उसके पूर्व के स्कूल में उससे पूछ लीजिए, इससे पहले आप कौन से स्कूल में थे, वहाँ पर प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से स्कूल में ट्रांसफ़र करा लीजिए। आप वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करा लीजिए बच्चे से पूछ के कि आप कौन से विद्यालय से आए हैं। नंबर 4, यदि ऐप को अपडेट करने के बाद भी बच्चों की संख्या कम दिखाई दे रही है या कोई भी डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो डीबीटी ऐप पर लॉगिन के बाद रिफ्रेश ऑल डाटा करें। रिफ्रेश ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे अथवा डीबीटी के होम पेज पर 3 डॉट मेनू में जाकर अपडेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करें और किए गए कार्य का डाटा सिंक करके क्लियर प्रोफाइल कर दें। तत्पश्चात पुनः लॉगिन अगर आप करेंगे तो छात्र संख्या आपकी अपडेट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यदि ऐप को आपने अपडेट किया और बच्चों की संख्या तो आपको कम दिख रही है या कोई भी डाटा नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, डीबीटी ऐप पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद रिफ्रेश ऑल डाटा इस पर क्लिक करेंगे या आप क्या काम करेंगे, डीबीटी के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पर 3 डॉट होंगे, उन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर अपडेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इतना करने के बाद फिर अपने कार्य को सिंक करेंगे। सिंक करके उसके बाद क्लियर प्रोफाइल कर देंगे और उसके बाद पुनः जैसे ही लॉगिन करेंगे तो छात्र संख्या आपकी अपडेट हो जाएगी। नंबर 5, छात्र का आधार प्रमाणीकरण किए बिना डाटा प्रमाणित रिपोर्ट में नहीं जाता है। भले ही आपने छात्र के अभिभावक का आधार प्रमाणित कर दिया हो, तो उसका आधार प्रमाणित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों का आधार बनवाकर आधार प्रमाणित करना सुनिश्चित करें। ऐसे बच्चों को आपको आधार बनवाना होगा। जब तक उसका आधार प्रमाणित नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा। नंबर 6, अध्यापक द्वारा लॉगिन करने पर उनको छात्र संख्या 0 प्रदर्शित होती है जबकि अन्य अध्यापक को छात्र संख्या प्रदर्शित हो रही है। इसका यह कारण हो सकता है कि जिस अध्यापक को छात्र संख्या 0 प्रदर्शित हो रही है उसको कक्षा का आवंटन नहीं किया गया है। देखिए, इसमें अगर आप कक्षा का आवंटन नहीं किया है तो उसको 0 प्रदर्शित होगी। जिस अध्यापक को जो कक्षा आवंटित की गई है उस अध्यापक को उसी कक्षा के बच्चे वेरिफिकेशन हेतु प्रदर्शित होंगे। नंबर 7,
अभिभावक के रूप में माता अथवा पिता का ही आधार प्रमाणीकरण किया जाना है। यदि पूर्व में माता अथवा पिता का आधार प्रमाणीकरण किया गया है और उनमें से जिसका आधार प्रमाणीकरण किया गया है उसकी मृत्यु हो गई है, तब ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान अथवा सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र लेकर माता या पिता में से जो अभिभावक जीवित है उसका आधार प्रमाणीकरण करें। यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है अथवा अन्य किसी अपवाद की स्थिति में ग्राम प्रधान अथवा सभासद से प्रमाण पत्र लेते हुए परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार प्रमाणीकरण किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र बीएसए को प्रेषित करें। ऐसे सभी बच्चों का पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संकलित करके जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, यदि एसआर रजिस्टर पर लिखी जन्म तिथि, देखिए आपने एसआर रजिस्टर पर जो जन्म तिथि लिख रखी है और आधार की जन्म तिथि में अंतर है, तो आधार पर लिखी जन्म तिथि से ही आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आधार प्रमाणीकरण जो होगा वो आधार पर लिखी हुई जन्म तिथि से होगा। एसआर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एसआर में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसे बच्चों का विवरण एक अलग पंजिका में दर्ज किया जाएगा। ऐसे बच्चे जितने भी होंगे उसके लिए आप एक अलग पंजिका बना लें और उसमें उसकी दोनों प्रकार की जन्मतिथि का विवरण दर्ज करते हुए अभिभावक से हस्ताक्षर लिया जाएगा। उक्त अभिलेख को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। उनसे हस्ताक्षर करा लें उस पर कि आपकी आधार में जन्मतिथि ये है और एसआर रजिस्टर में जन्मतिथि ये है, और उस पर उनके हस्ताक्षर करा लें। नंबर 9, जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उन बच्चों का आधार बनवाने के लिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। अभिभावक अपने बच्चों का आधार पंजीकरण संशोधन आधार सेवा केंद्र को अथवा डाकघर के माध्यम से भी करा सकते हैं। यदि किसी बच्चे का बाल अधिकार बना, यानी उसका पहले से शुरुआत में बच्चे का अधिकार बन गया है और 5 वर्ष से कम की ऐसी स्थिति में अभिभावक को उसका आधार अपडेट कराने को बोले। आधार अपडेट होने के बाद ही उस बच्चे का आधार प्रमाणीकरण करें। बच्चे के आधार का नाम पर लिखा नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता अथवा माता का नाम जैसा आधार पर लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। किसी भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, जैसा उसमें लिखा आपको वैसे ही लिखना है। आधार पर लिखी सारी डिटेल उसी प्रकार से भरने पर भी यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं होता है, देखिए आपने पूरी सभी डिटेल वही लिखी जो आधार पर लिख दिया, उसके बाद भी आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, तो दूसरा प्रयास करने से पहले अभिभावक से पता कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिभावक ने बच्चे का आधार अपडेट कर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आधार अपडेट कर दिया लेकिन आपको पुराने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दिया है। ऐसे में अभिभावक से अपडेटेड आधार प्रिंट कराने को बोलें अथवा उसके मोबाइल नंबर की सहायता से आधार की वेबसाइट पर जाकर उसका अपडेटेड आधार डाउनलोड कर लें, फिर इसका आधार प्रमाणीकरण करें। ये देखिए ऐसी भी समस्या आ रही है कि आपको जो उन्होंने कॉपी दी है उससे करते हैं तो वो होता नहीं, तो आप दूसरा प्रयास ना करें, उसको बुलाएं और बुलाने के बाद उससे पूछें। नंबर 4, प्रेरणा अथवा डीबीटी ऐप पर नामांकित बच्चों का पंजीकरण करते समय यदि कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो हाँ पर क्लिक करते हुए पूछी गई जाने वाली संबंधित समस्त प्रविष्टियाँ भरें। तत्पश्चात बच्चे और अभिभावक का आधार प्रमाणीकृत करें। तो ये ध्यान रखना है, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसमें हाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सारी डिटेल भरेंगे। उपरोक्त समाधानों के अतिरिक्त किसी अन्य समस्या के समाधान हेतु, मान लीजिए इन समाधानों के अतिरिक्त भी कोई अन्य समस्या आपके सामने आ रही है, तो निम्न प्रारूप पर अपनी समस्या मिशन प्रेरणा ग्रुप पर भेजें। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपनी ब्लॉक स्तर की टेक्निकल टीम के माध्यम से अध्यापकों की समस्या का निराकरण करें। निराकरण ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला कार्यालय के माध्यम से और राज्य कार्यालय के माध्यम से आपको समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, डीबीटी समस्या हेतु प्रारूप बनाना है आपको। जनपद का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय यूडाइस कोड, यूडाइस कैटेगरी और डीबीटी पे आपकी क्या समस्या आ रही है, प्रधानाध्यापक का नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। इस प्रारूप पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।